चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 17 पढ़ने जा रहे हैं और 17 पार्ट्स में आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन क्या है। फिगर आपके सामने ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। तो ये जो ए बी है वो टीवी टावर है और बी सी जो है वो कैनाल है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो इस कैनाल का अदर बैंक है डी पॉइंट, ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर के अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो सी पॉइंट पर टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट सी से 20 मीटर डिस्टेंस पर अवे दूसरा पॉइंट डी है। ऑन द 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन करने पर टू द फुट ऑफ द टावर के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ टावर है डी पॉइंट से वो 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ए बी की हाइट एच जो है वो फाइंड आउट करनी है। एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और बी सी की जो कैनाल की विड्थ आपने एक्स मीटर से सपोज कर रखी है वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए बच्चों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और वही मेथड है जो आप अब तक 16 पार्ट्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़कर उसका प्रॉपर फिगर बनाना, क्वेश्चन 50% फिनिश हो जाता है। बाकी की केवल कैलकुलेशन रहती है जो हम करने जा रहे हैं। तो अपन लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट the height of TV tower B, AB जो है उसको H मीटर से सपोज कर लेते हैं। विड्थ ऑफ द कैनाल जो है, विड्थ ऑफ द कैनाल बी सी जो है वो x मीटर से सपोज कर लेते हैं। सी डी आपको 20 मीटर गिवन है, 20 मीटर ये गिवन है बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर का नाम बच्चों ए बी है और बेस बी सी है। तो ए बी अपॉन बी सी। और डियर स्टूडेंट, tan 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं √3 होती है। ए बी आपके सामने एच से रिप्रेजेंट है और बी सी जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई एच अपॉन √3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। अब आप सेकंड ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर का नाम आपके पास h है और बेस जो है वो BD है। तो x + 20 हो गया। कितना हो गया बच्चों? x + 20 हो गया।
तो माय डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। h को √3 से किया तो h अंडर √3 आ गया और इक्वल टू x प्लस 20 आ गया। अब x की वैल्यू आपके पास, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो x पॉजिटिव है तो 20 इधर माइनस में आ जाएगा, h अंडर √3 माइनस 20 हो गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू आ चुकी है, दोनों को इक्वलेट कर दीजिए आप। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड h अपॉन अंडर √3 इक्वल टू है h अंडर √3 माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो h इक्वल टू, जब √3 को h √3 से किया तो √3 3 तो 3h आ गया आपके पास, माइनस √3 को 20 से किया तो 20 √3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स माइनस 20 √3 को पॉजिटिव बनाएंगे तो राइट साइड में ले आइए आप, पॉजिटिव बन गया। और इस h को 3h की तरफ ले जाइए तो 3h माइनस h हो गया, जो कि आपका 2h बचा। और h की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई का जो है वो अपॉन में चले जाएगा, तो 20 अंडर √3 अपॉन 2, और 2 से 20 10 टाइम्स कट गया तो 10 अंडर √3 मीटर। NCERT बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही आ चुका है। जो मैंने बार बार कहा है, आपको यहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अंडर √3 की वैल्यू पुट करनी है। तो h इक्वल टू 10 इंटू 1.732, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 17.32 मीटर, और ये आपका प्रॉपर हाइट ऑफ टावर आ चुका है, और यही आंसर है बच्चों। अब आपको विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है, तो विड्थ जिसको आपने x से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो x की वैल्यू आपके पास फ्रॉम फर्स्ट से h अपॉन √3 है, फ्रॉम फर्स्ट। तो h की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी निकाला है आपने 10 अंडर √3, तो h की जगह 10 अंडर √3 लिख दीजिए, अपॉन में √3 है तो √3 से √3 कैंसिल, और 10 मीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल क्वेश्चन